dear learners, welcome back again in your science class. Here in this class, we are going to start chapter number 8 and the name of the chapter is Measurement of Time and Motion. Measurement of Time and Motion means हम time को कैसे measure करते हैं. आपने देखा है टाइम को मेजर करने के लिए सबसे पहले टाइम को हम कैसे देख पाते हैं, है ना. हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, घंटे, मिनट, सेकंड में, जिसमें टाइम को मेजर किया जाता है. टाइम को कहाँ हम देख पाते हैं, अपनी क्लॉक्स है जो आपको टाइम बताने में हेल्प करती है ना. फिर आपका मोशन. मोशन मीन्स किस तरीके से मूवमेंट होता है, कैसे आप मूव करते हो, कौन कौन से टाइप्स के मोशंस है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का क्या रिलेशनशिप होता है. देखिए किसी भी मूवमेंट में, और जब हम किसी की मूवमेंट को हमें मेजर करना है तो उसके लिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये चीजों का होना बड़ा जरूरी होता है ना. तभी हमें पता लग पाता है कि वो उस चीज का मोशन, जैसे आपकी गाड़ी भी चलती है तो उसका मूवमेंट कैसे पता चल पाता है, कैसे पता चलता है कि कितना उसने मूव किया, कितनी स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, तो हमें पता चल पाता है ना. तो आइए इन्हीं चीजों को हमें देखना है. जैसे सबसे पहले टाइम को देखेंगे तो यहाँ पे इनकी एक रेस हो रही थी. अब आप सभी को पता है रेस में क्या होता है, टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना. चाहे वो कोई सी भी रेस हो, एक एक सेकंड से बच्चे रह जाते हैं. सो वो टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो रेस कंप्लीट करनी है. अगर जिन्होंने वो कंप्लीट कर दी वो सिलेक्टेड हो जाते, अगर आपने वो नहीं कंप्लीट कर पाई तो आप तो हटा दिया जाएगा, है ना. तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अच्छा, मेजरमेंट ऑफ टाइम. मेजर कैसे करें हम टाइम को. पहले क्या होता था कि टाइम को मेजर करने के लिए लोग के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, तो लोग क्या है, सन की हेल्प से, है ना, शेडो की हेल्प से, ऐसे ही टाइम अंदाजे से मेजर कर देते थे. बट अब हमारे पास सारे टाइम्स आ गए हैं, दैट मीन्स कैलेंडर्स आ गए हैं. कैलेंडर्स में हमें पता है, हमारे पास क्लॉक्स आ गई है बहुत सारी, जिससे हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं कि हाँ ये टाइम हो रहा है. So a sundial use the positions of the shadow cast by the objects under the sunlight to tell the time of the day, जो बताता है. और आजकल तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती टाइम मेजर करने में, क्योंकि हमारे पास है. और एक और चीज यहाँ पे यूनेस्को ने, जो आप सभी को पता है, जंतर मंतर है जयपुर वाला, राजस्थान वाला, ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट है. यहाँ पे आपकी एक क्लॉक लगी गई है जो बताती है टाइम, पहले की है ये. और ये तो आप सभी को पता है, ये वाला आपने टीवी में देखा होगा. क्लॉक्स को भी हेल्प किया जा रहा था टाइम बताने के लिए. और ये है आर ग्लास, जिससे जितनी ये सैंड इधर आ गई उतना टाइम आपके पास बचा है. टाइम को मेजर करने के लिए ही ये यूज किया जाता था. अच्छा, तो इस तरीके से हम टाइम मेजर करते हैं. और ये चीज आप अपनी बॉटल की हेल्प से भी बना सकते हैं. इस तरीके से रेत डाल दो, जितनी यहाँ पे बीच में छेद कर दो इधर के साइड इसकी बॉटल के ढक्कन में, तो यहाँ से ये रेत इधर गिरती रहेगी, तो आपको पता चलेगा हाँ कितना टाइम बचा है अब आपके पास, है ना. ओके, सो ये सारी चीजें बस. और पेंडुलम भी यूज किया जाता है, जितने बार वो टक टक करता है उससे भी हम टाइम्स को मेजर कर पाते हैं. सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये एक सिंपल, ये रहा सिंपल पेंडुलम आपका. सो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड द बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट बाय अ लॉन्ग थिन थ्रेड एज शोन इन दिस फिगर. ये पेंडुलम क्या है, आपके पास रेस्ट पोजीशन में, इट स्टे इन द मीन पोजीशन तक रहता है, रेस्ट पोजीशन तक ही रहता है. और पेंडुलम क्या होता है, जब आपने आप उसको छोड़ा एक और ऐसे मूव किया गया, दैट इज सिंपल पेंडुलम हमारा रहता है. ओके, ये सिंपल पेंडुलम है. अच्छा, टाइम को मेजर करे, सिंपल पेंडुलम रिमेन नियरली कांस्टेंट फॉर ईच टाइम इट ऑक्सिलेट. दिस शोज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ अ फिक्स लेंथ स्टे कनेक्टेड और स्टे कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस. यहाँ पे रहता है, जहाँ से आप इन सब की हेल्प से आप कॉमनली मेजर कर पाते हैं टाइम का. ठीक है, आप देखते हैं ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टाइम की. ठीक है, टाइम की यूनिट होती है हमारे पास, लार्जर यूनिट है आपकी आर, और स्मॉलेस्ट यूनिट आपको मिल जाएगी सेकेंड्स में, जिसमें आपको पता होना चाहिए 60 सेकेंड में इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है. आपने घड़ी में देखा है, मिनटे आर और मिनट की सुई आपने घड़ी में देखी है, जिससे आप बता पाते हैं 5:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, या कितना टाइम हो रहा है. टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में देखते हो ना आप चीजें, और गेम्स में स्पेशली आपके कोई इंपॉर्टेंट, कोई क्रूशियल काम है, जितना इंपॉर्टेंट काम है उसमें टाइम की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, सो टाइम तो मेजर करने के लिए हम, ये ऐसा यूनिट होती है ना. स्लो और फास्ट हम कैसे पता लग पाए,
स्लो और फास्ट हम कैसे पता लगाएं अबाउट, और हम कैसे पता लग सकते अच्छा ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रही है, व्हीकल फास्ट है, ये स्लो है, स्पीड से। उसकी क्या स्पीड चल रही है, गाड़ी में स्पीड दिखाता है, जितनी ज्यादा आप रेस देते जाएंगे उतनी स्पीड बढ़ती जाती है। वैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, जितना ज्यादा हम एनर्जी देते जा रहे हैं उतनी ज्यादा हम तेज भागते हैं, रेस में स्पेशली, है ना। रेस में हम क्या करते हैं, स्पीड इंपॉर्टेंस हो जाती है। वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कैसे पता लगाएं उसकी स्पीड क्या है। एक तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में, वो स्पीड होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है इसका फॉर्मूला, जिससे आप मेजर कर पाते हैं। और ये स्पीड किस में मिलती है और किस में पता करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हम मेजर करते हैं किसको, स्पीड को। जैसे अगर हम बात करें, स्वाति का घर है 3.6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम और उसको 15 मिनट लगते हैं, तो वो कितनी स्पीड से चले कि वो पहुंच जाए। अब यहाँ पे आपको इसमें पूछा मीटर पर सेकंड में, तो आपको उसको चेंज कर देना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को मीटर में और आपके आर को सेकंड में चेंज करके आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है क्या, एक और चीज, कनेक्टिंग और कनेक्शन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्या कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। मतलब अगर हमने टाइम ज्यादा लगाया दैट मीन्स हमारी स्पीड कम थी, स्पीड कम थी तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस पता लगता है और हम इससे डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। और इससे इस फॉर्मूले से हम स्पीड भी पता लगा सकते हैं, टाइम भी, डिस्टेंस भी, हर कोई चीज हम पता लगा पाते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे अब यहाँ पे आपसे पूछा है, आप यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है बच्चा और उसको लगे 2 घंटे, तो उसका डिस्टेंस कितना था, तो आप बता दोगे मल्टीप्लाई करके, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 100 किलोमीटर्स। नाउ दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, एक ट्रेन मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से और उसको कितना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो आप उसको फॉर्मूला का यूज करते हुए बता देंगे। सिंपल है। अब देखिए, हमने व्हीकल्स वगैरह में देखते होंगे, कार, बसेस, स्कूटर्स में इस तरीके से स्पीडोमीटर लगा होता है जो आपका स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मदद करता है। स्पीडोमीटर ना ऑडोमीटर आपका डिस्टेंस पता करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, ऑडोमीटर से क्या करते हैं, जो इट रिकॉर्ड डिस्टेंस, आपने कितनी दूरी तय की, वो नीचे ऐसे लिखा हुआ आ जाता है आपका। अच्छा, तो ये तो सारा हमने पूरा का पूरा टाइम देखा, टाइम कैसे मेजर करें, टाइम कैसे फास्ट स्लो हम कैसे मेजर करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होगा, देखिए ऐसा, ये है यूनिफॉर्म मोशंस, देख रहे हो, जैसे इक्वल इक्वल, ऐसा नहीं कि कभी बिल्कुल स्लो चल रहा है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी, ये नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर तेज चल रहा है उसी की स्पीड से चल रहा है, वो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, ये यूनिफॉर्म स्पीड हो गई उसकी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कभी 20 है, कभी 10 है, कभी 80 हो गई, कभी 4, कभी आपके पास 70 हो गई, इस तरीके से अनइक्वल हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म का पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म हम पता लगा पाते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लीनियर मतलब ये होता है एक स्ट्रेट लाइन। इमेजिन अ ट्रेन रनिंग अलोंग विद अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 nearby stations. The movements of the trains इस केस एग्जांपल है लीनियर मोशन का। ट्रेन बिगिन करती है अपनी जर्नी के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और वो अपनी स्पीड्स को बहुत ज्यादा चेंज कर रही है, सो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट, अगर उसको पता है उसको इतने ही स्पीड से चलना है और उसी स्पीड से कॉन्टिन्यूसली चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो ये है आपका मोशन और ये होता है चैप्टर फिनिश। क्लियर, होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, क्लियर हुआ, समझ में आया, दैट्स ग्रेट। चलो मिलेंगे अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।